हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का थर्ड पार्ट आज क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, इसके पहले का क्वेश्चन हम इसका वीडियो बना के हम डाल चुके हैं इसके पहले का क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 क्वेश्चन है क्या, टीएस ग्रेवाल बुक का है। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले 53 हम लोग रीड करते हैं। देखिए क्या है। मेघना, महक और मनदीप वेर पार्टनर इन अ फॉर्म हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023 एज अंडर। बैलेंस शीट गिवन ए डिस्ट्रीब्यूशन आइटम में सिर्फ जनरल रिजर्व है। देखिए, महक रिटायर ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग अ टर्म। बता रहा है टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, to provide for doubtful debts at a 10% on debtors, goodwill value 12,000, यानी पूरे फॉर्म का गुडविल है। क्रेडिटर्स 8,000 were settled at a 7,100। महक शुड बी पेड, महक जो है रिटायर कर गया, उसको पूरा पेमेंट कर दिया गया है। इंटायर पूरा सारा अमाउंट पेबल टू महक शैल बी ब्राउट इन बाई मेघना और मनदीप। मेघना और मनदीप जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर उसके द्वारा कैश लाया गया है और महक को पे कर दिया गया है। In such a way, their capital should be in their new profit sharing ratio and the balance of 25,000 is maintained in cash account। देखिए कैश हमारा 27,000 है, इसमें हमको 25,000 मेंटेन करना है। यानी जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो 25 हमको लेकर के जाना है। यानी इसमें से सिर्फ हम 2,000 ही यूज कर सकते हैं कैश। तो चलिए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो चलिए देखिए, मेघना, महक और मनदीप है, इन लोग का रेशियो नहीं दिया हुआ। देखिएगा क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया ही नहीं है, ना तो कैपिटल रेशियो ना अलग से कोई रेशियो है। तो हम लोग क्या किए, इक्वली मान लिए। ठीक है, जब रेशियो नहीं दिया रहा तो इक्वल लेते हैं। तो देखिए इक्वल हमारा हो गया 1:1:1। महक रिटायर हो गई, ये रिटायर हो गई। अब हमारा न्यू रेशियो भी इक्वल आ गया 1:1 मेघना और मनदीप का। अब चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया था 5% से। देखिए स्टॉक 5% से रिड्यूस हुआ और फर्नीचर 10% से। तो स्टॉक देखिएगा 28,000, इसका 5% 1,400 और फर्नीचर 10% 500। ठीक है, फिर प्रोविजन लगाना है। देखिएगा स्टूडेंट, प्रोविजन है हमारा 10% और डेटर। डेटर 20,000, इसका 10% 2,000 प्रोविजन हो गया। अब हमारा क्रेडिटर्स देखिएगा, यहाँ पर 8,000 सेटल हुआ 7,100 में, तो 900 का हम लोग को गेन हो गया। तो गेन होगा तो क्रेडिट साइड। अब देखिए टोटल हमारा 3,900 आया, लॉस आ गया 3,000। इक्वल रेशियो है इसलिए 1:1:1,000 ईच हो गया सभी पार्टनर का। अब चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए प्रिपेयर करेंगे। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल ले गए सभी पार्टनर का। देखिए 20,000, 14,500 और 10,000 कैपिटल ले गए, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग गुडविल, गुडविल यहाँ पे देखिए फॉर्म गुडविल है स्टूडेंट। फॉर्म गुडविल है 12,000 से, उसमें से महक का शेयर 4,000 आया। तो हमारा गेन रेशियो भी इक्वली है। तो 2,000 देखिए बाई मेघना कैपिटल अकाउंट 2,000 बाई मनदीप कैपिटल 2,000, और इधर टू महक करके मेघना और मनदीप के अकाउंट से डेबिट हो गया 2,000 गुडविल। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस आया था 1,000 1,000 1,000। उसके बाद देखिए जनरल रिजर्व है, देखिएगा स्टूडेंट 7,500 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रेशियो इक्वल है, हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग महक का टोटल किए तो 21,000 आ रहा है महक का टोटल। तो 21,000 में से हमारा देखिए 1,000 माइनस कर दिए रिवैल्यूएशन लॉस, तो 20,000 इसको पे किया जा रहा है। ये दोनों मेघना और मनदीप के द्वारा अमाउंट लाया जा रहा है और इसको पूरा इंटायर अमाउंट पे कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद जो बैलेंस आया मनदीप का टोटल इधर 12,500। मनदीप का देखिए टोटल है, उसमें से माइनस किए 3,000 तो 9,500 बैलेंस आया। मेघना का टोटल 22,500 है, उसमें से 3,000 माइनस किए तो बैलेंस आया। हम कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम आप लोग को दो पार्ट में बता रहे हैं, ये समझने में इजी होता है स्टूडेंट, इसलिए हम दो पार्ट में बताते हैं। अब देखिए जो हमारा सीटी आया था इसको हम लोग ब्राउट डाउन किए, मेघना का और मनदीप का। उसके बाद अब हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो देखिए कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए सभी पार्टनर का बैलेंस ले लेंगे, मेघना का लिए
और मनदीप का लिए जो बैलेंस आया स्टूडेंट, और इसका भी लेंगे, किसका, महक का भी लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि महक को पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है और ये दोनों के द्वारा लाया गया है। जब ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए, महक should be paid off and the entire sum payable to महक shall be brought in by मेघना and मनदीप in such a way their capital should be in their new profit sharing ratio। देखिए, ये दोनों के द्वारा अमाउंट लाया जा रहा है, इसको पूरा अमाउंट पे किया जाए, तो इस केस में तीनों अमाउंट ऐड हो जाएगा न्यू कैपिटल के लिए। तो देखिए, तीनों अमाउंट हम लोग ऐड किए। 19,500 मेघना का, महक का हो गया 20,000 और मनदीप का 9। अब हम लोग इसको टोटल कर लिए। इसमें से हम लोग 5100 माइनस किया। अब ये 5100 आया कहाँ से? देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्रेडिटर्स 8000 था, सेटल हुआ 7100 में, तो 7100 हमारा क्रेडिटर्स को पे किए हम लोग, क्रेडिटर्स को 7100 पे किए, जिसमें से हम लोग ना कैश मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ 25,000, तो 2000 तो हम कैश यूज कर सकते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2000 हम माइनस कर दिए। तो 5100 हम लोग को और भी लाना होगा, किसको? मेघना और मनदीप को लाना होगा 5100 और, तो इसको हम क्या किए, इसमें ऐड कर दिए। 5100 हम इस कैपिटल में, ये तीनों का जो हम बैलेंस ऐड किया उसमें हम 5100 ऐड कर दिए, तो टोटल 54,100 आ गया। अब इसको इक्वल इक्वल बांट दिए, क्योंकि न्यू रेशियो इक्वल है, तो इक्वल इक्वल बांट दिए। तो देखिए, एक का आया 27,050 न्यू कैपिटल मेघना का, और मनदीप का भी सेम आया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखिएगा, मेघना को लाना पड़ रहा है 7550, इसमें से 19,500 माइनस कर दिए, इतना मेघना को लाना पड़ रहा है अमाउंट, और इतना मनदीप को लाना पड़ रहा है, इसमें से 9500 माइनस कर दिए। क्रेडिट में बैलेंस आएगा तो ब्रॉट बाय पार्टनर, डेबिट में बैलेंस आएगा तो पेड टू पार्टनर या विथड्रॉ बाय पार्टनर। यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा देखिए 7550, आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही बना है कि रॉन्ग बना है। दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए तो हो गया 25,100, देखिए लाया है इन लोग। तो देखिए 20,000 दिया, महक को पे किया, और 5100 क्रेडिटर्स के लिए यूज हुआ, तो हो गया ना 25,100 इन लोग को लाना पड़ा दोनों को मिला करके। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल हमारा सॉल्व हो गया। इसमें बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करना, और एग्जाम में भी बैलेंस शीट नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है क्या, द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता, ये भी इसी तरह का कैपिटल एडजस्टमेंट है। आशा, दीपा एंड लता, इन लोग का बैलेंस शीट है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 है, एज एट 31 मार्च 2026 इज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, आशा रिटायर हो गई ऑन 1 अप्रैल 2026 एंड दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 3:2 है। इन लोग का रेशियो क्या है, 3:2 है। द अदर टर्म ऑन रिटायरमेंट वेयर, गुडविल फॉर्म का वैल्यू 80,000 है, फिक्स्ड एसेट्स इतना हो गया, देखिए डिप्रिसिएट होकर कितना हो गया, जबकि है कितना 60,000, तो 2500 से फिक्स्ड एसेट डिप्रिसिएट कर गया। प्रोविजन हम लोग को बनाना 5% डेटर, डेटर्स हमारा है कितना 1 लाख है, 1 लाख का 5% 5,000 हो गया। लाइबिलिटी क्लेम इंक्लूड इन क्रेडिटर, क्रेडिटर्स 10,000 का, जिसमें 8,000 में क्रेडिटर्स हमारा सेटल हो गया। अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन में, द अमाउंट टू बी पेड टू आशा, देखिए आशा को पे कर दिया गया और अमाउंट लाया गया किसके द्वारा, दीपा एंड लता, इन सच अ वे देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस। देखिए 15,000 यहाँ पर कैश को रखना है, कैश को 15,000 हम लोग को यूज करना है, ठीक है, मैंने रखना है, और बाकी को यूज करना, 15,000 को छोड़ करके बाकी कैश बैलेंस को यूज कर लेना है। तो देखिए हमारे पास कैश एट बैंक कितना है, 40,000 है, तो 40,000 में हम 15,000 रहने देंगे, बाकी 25,000 को देखिएगा हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, तो देखिएगा 54 में देखिए क्वेश्चन में हमारा आशा, दीपा, लता रेशियो 5:3:2 है। आशा देखिए रिटायर हो गई, ये आशा रिटायर हो गई। अब हमारा न्यू रेशियो दीपा एंड लता का गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 3:2 दिया हुआ है।
तब हम लोग को यहाँ पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखिए गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए तो दीपा का आया 1/10 न्यू माइनस ओल्ड शेयर, लता का आया 2/10, यानी गेनिंग रेशियो 1:2 हो गया। पूरे फर्म का गुडविल 80,000 है, जिसमें से आशा का शेयर देखिए 5/10 है, तो 5/10 40,000 हमारा गुडविल आया। अब चलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी हम लोग क्वेश्चन में रीड किए थे, फिक्स्ड एसेट्स हमारा 2500 से डिक्रीज हो गया। तो देखिए फिक्स्ड एसेट 2500, प्रोविजन हमको 5% लगाना है, तो 1 लाख डेटर्स पर 5% प्रोविजन लगाएंगे तो कितना होगा 5000, 1 लाख का 5% 5000। उसके बाद क्रेडिटर्स देखिए यहाँ पर 10,000 का था लेकिन सेटल हो गया 8,000 में, 2,000 का गेन हो गया। देखिए लॉस आया 5500, इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5:3:2 रेशियो में, तो हमारा लॉस इतना आया। अब उसके बाद चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल ले गए 40,000, 62,000, 33,000। देखिएगा 40,000, 62,000, 33,000। फिर गुडविल, गुडविल हमारा 40,000 आया था, गुडविल कितना 40,000। रेशियो आया था गेन 1:2, तो 1:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो बाई दीपा और बाई लता करके हम लोग ले गए किसमें, आशा में जाएगा, सॉरी आशा में 1,333, और इधर हो गया 2,6,6,6,7, इसमें नहीं जाएगा। पर टोटल हमारा सही है स्टूडेंट, टोटल हमारा सही है, बस गलती से इसमें चला गया था, ठीक है। अब देखिए अब टोटल इसका आएगा 1,22,500 आशा का। अच्छा उसके बाद देखिए पीएल था, देखिए बैलेंस शीट में पीएल था, देखिएगा लाइबिलिटी साइड, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 5:3:2 में। तो देखिए पीएल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आशा का टोटल किए तो 40, और इसका टोटल 40 आ रहा, तो 80 हो गया, ये इसमें नहीं आएगा, 80 हो गया। 80 में हम लोग ये ऐड कर दिए तो 1,22,500, इसमें से माइनस किए रिवैल्यूएशन लॉस, तो देखिए इतना अमाउंट आया जो कि पूरा अमाउंट पे कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसको पे कर दिया गया। क्वेश्चन में हमारा मेंशन है कि आशा को पे कर दिया गया, देखिए पेड टू आशा, ठीक है, बाई दीपा एंड लता, दीपा और लता के द्वारा पे कर दिया गया। अब इन लोग का बैलेंस निकाले, देखिए दीपा का 87,500 टोटल आया और लता का 50,000, तो फिर हम लोग इसमें से माइनस किए गुडविल और इवैल्यूएशन लॉस, तो इसका बैलेंस आया लता का 222,233। उसके बाद दीपा का देखिए माइनस किए और सेम और गुडविल और ये रिवैल्यूएशन लॉस, तो आया इतना। अब हम आपको 2 पार्ट में बताए हैं, कैपिटल एडजस्ट वाले केस में 2 पार्ट में बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो बस यहाँ तक ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब इसको देखिए हम लोग इधर ब्रॉट डाउन किए, इसका दीपा का और लता का। अब हम लोग को एक कैपिटल निकालना है, न्यू कैपिटल है, तो न्यू कैपिटल हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास कैश एट बैंक, देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ कैश एट बैंक 40,000 है, देखिएगा 40,000, इसमें से हम लोग को 15,000 कैश को छोड़ करके उसको यूज नहीं करना, देखिए लीव अ बैलेंस 15,000 इन द बैंक अकाउंट, 15,000 को रखना है। तो देखिए हम क्या किए 40 में से पहले 15 हटा दिए, अब 25 बचा, 25 में से हम पहले लाइबिलिटी का पेमेंट हटाएंगे, देखिए लाइबिलिटी 8,000 में सेटल हुआ, तो 8,000 हम लाइबिलिटी को पे किया, यानी पे टू क्रेडिटर्स। अब हमारे पास 17,000 बचा। अब देखिए हम लोग कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा देखिएगा कैपिटल हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बैलेंस आया देखिए आशा का पहले लिए, आशा का आया 1,19,750, प्लस इसमें हम लोग लेंगे दीपा का भी लेंगे, दीपा का आया 72,517, सभी का बैलेंस लेंगे। जब भी हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं और रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा अमाउंट लाया जाता है तो उस केस में सभी का बैलेंस ऐड करते हैं, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे 17,000 हमारे पास कैश है तो इसको यूज कर ले रहे हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, माइनस करने के बाद आएगा स्टूडेंट 1,97,500। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए क्या किए,
आशा का बैलेंस लिए, देखिए आशा का बैलेंस, दीपा का बैलेंस और लता का, तीनों का बैलेंस को हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद इसमें से 17,000 हमारे पास कैश अभी भी बचा हुआ है, देखिए उस कैश को माइनस कर दिए, क्योंकि इतना कैश हमारे पास है तो लाना नहीं पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, तो इतना माइनस कर दिया। अब इतना इन लोग को लाना है तो इसको रेशियो में बांटेंगे। न्यू रेशियो हमारा 3:2 है, तो आशा का शेयर आएगा 1,97,500 इंटू 3/5। इसका आएगा, आशा का आएगा 1,18,500, और दीपा का आएगा, दीप आशा नहीं, सॉरी यहाँ आशा हम लिख रहे हैं, आशा नहीं दीपा का, आशा तो रिटायर करेगी। फिर लता का आएगा सेम 1,97,500 इंटू 2/5, तो इसका आएगा 79,000, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ले गए, देखिएगा स्टूडेंट, जो हमारा कैपिटल आया ना, ये वाला कैपिटल, देखिए इसी कैपिटल को हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस शीट किए। अब बैलेंस किए, देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस करेंगे, जो बैलेंस होगा वो हमारा कैश आएगा, ठीक है। तो देखिए कैश कैसे निकालेंगे, 1,18,500 में माइनस करेंगे 72,517, तो 3,8,9,5,4, तो आएगा 4,5,9,8,3, ठीक है। ये आया दीपा का। अब लता का देखिए 79,000 है, लता का देखिएगा 79,000, इसमें से माइनस किए 2,2,2,3,3, 7 6 7 6, और इधर हो गया 5, 5 6 7 6 7, 5 6 7 6 7। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही बना है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए ये जो हमारा बैलेंस आया कैश, दीपा का आया 4,5,9,8,3, और लता का आया 5,6,7,6,7, इसको ऐड करते हैं, 0 5 7 देखिए इतना 1,02,750, इतना ही इन लोग लाया, जबकि हम लोग पे कितना किए इसको बताइए, 1,90,750। तो हम लोग 17,000 कैश भी तो यूज किए, तो इसमें 17,000 ऐड कर दीजिए कैश, देखिए ऐड करने पर आ गया 1,19,750, यानी टोटल हम लोग आशा को पे किए हैं 1,19,750, जिसमें से 1,02,750 दीपा और लता के द्वारा अमाउंट लाया गया, और 17,000 हमारे पास कैश बैलेंस था, ये 17,000 हम लोग कैश को यूज कर लिए, तो हमारा पता चल गया सही बना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा सारा खत्म हो गया। हम लोग डेट ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट।